अगर हम एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं, हम यदि भगवान की भक्ति में एकाग्रित हुए हैं, हम भगवान के स्मरण में एकाग्रित हुए हैं, हम भगवत पूजन में एकाग्रित हुए हैं, हम भगवत नाम में एकाग्रित हुए हैं, तो वहां हम सबके चेहरे पर प्रसन्नता हो। कोई दुखी है और कोई सुखी है तो उसका नाम परिवार नहीं हो सकता। परिवार का मूल तत्व है सब सुखी है। पति, पत्नी, बच्चे। आज के समय में जो पति, पत्नी और बच्चे होते हैं ये सोचते हैं कि बस हमारा इतना ही परिवार है। आज के जमाने के बच्चों को घर से ज्ञान बहुत चुटकी भर के मिलता है। घर से ज्ञान मात्र चुटकी भर के मिलता है। बाकी के जितने बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं इनको बाहर का ज्ञान मिलता है, घर का ज्ञान अच्छा नहीं मिलता। पहले की जो माताएं होती थी वो अपने बच्चों को ज्ञान प्रदान करती थी और इतना प्रबल ज्ञान देती थी कि बच्चों के चित्त और वृत्ति में वो बैठ जाता था। पर मैं धन्यवाद दूंगा रायसेन नगर के सभी श्रोता भाई बहनों को जो आते हैं कथा में तो अपने बच्चों को भी लेकर आते हैं कि थोड़ी देर सुनो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। पहले गुरुकुल होते थे और उन गुरुकुल में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, गुरुकुल में सब जाते थे और अध्ययन किया करते थे। सबके मस्तक पर त्रिपुंड लगता था, सबके गले में तुलसी और रुद्राक्ष की माला हुआ करती थी और सबका भगवत भजन में मन लगा होता था। अब एक बात यहां कई लोग पूछते हैं, गुरुजी गुरुकुल में चारों वर्ण जाते थे? हाँ, ब्राह्मण भी जाता था, क्षत्रिय भी जाता था, वैश्य भी जाता था, शूद्र भी जाता था, सब विद्या अध्ययन करते थे। हाँ, गुरुदेव ये संवाद किसी पुराण में मिल सकता है? क्यों नहीं मिलेगा? विष्णु पुराण उठा लो, श्रीमद् भागवत उठा लो, आप उठाओ और उसमें पढ़िए। बरहा पुराण में पढ़िए, नरसिंह पुराण में पढ़िए, नारद पुराण में पढ़िए। जब नरसिंह जी की कथा का आप स्मरण करेंगे तो प्रहलाद जिस गुरुकुल में पढ़ता था, प्रहलाद जी जिस गुरुकुल में पढ़ते थे उस गुरुकुल में कई बच्चे पढ़ते थे, कई बच्चे। कोई किसी वर्ण का था, कोई किसी वर्ण का था, कोई किसी वर्ण का था। यहां तक चरित्र आता है कि एक कुम्हार के मटके में बिल्ली के बच्चे चले गए थे। ध्यान है आप लोगों को? बिल्ली के बच्चे चले गए थे और पिताजी ने उस मटके को अग्नि में रख दिया था और अग्नि में रखा, मटका धधकने लगा। वो कुम्हार का पुत्र दौड़कर प्रहलाद के पास गया और कहा, प्रहलाद मेरे पिताजी से गलती हो गई, बिल्ली के बच्चे मटके के अंदर चले गए।
बिल्ली के बच्चे मटके के अंदर रह गए। अग्नि चारों तरफ से लग चुकी है। प्रहलाद ने कहा चिंता मत करो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसको राम रखे उसे कौन चखे। क्या चिंता करना, टेंशन मत लो, अपन हरि भजन करो। और प्रहलाद जी ने जब हरि भजन किया, जब प्रहलाद जी ने हरि भजन किया, महाराज में जब टीवी चलती है ना शिव महापुराण के लिए, रायसेन के भी घर घर में चल रही होगी, घर में जब टीवियां चलती हैं कथा के लिए, तो कथा सुनने के लिए भले माँ सुन रही है, भले बूढ़ी दादी सुन रही है, भले बूढ़ा पिता सुन रहा है, बुजुर्ग सुन रहा है, या आपने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो भले आप सुन रहे हो, पर हो सकता है उस मोबाइल पर जब कथा सुन रहे हो, टीवी पर जब कथा सुन रहे हो, तो उसका थोड़ा सा अंश किसी की कान में चला जाए, थोड़ा सा। अब किसी ने ये प्रश्न भी करा कि गुरुजी ये बताओ कि आप कहते हो कि इतना सा अगर किसी के कान में चला जाए तो उसको भी फल मिल जाता है, क्यों नहीं मिलता? जब इतनी सी गोली शरीर में जाते से सिर दर्द बंद कर देती है। अच्छा एक बात बताओ, गोली को कैसे मालूम होता है कि पेट दुख रहा है तो पेट ही बंद करना, और गोली को यह कैसे मालूम कि ये हाथ दुख रहा है तो हाथ ही बंद करना, किसी किसी की कमर चली जाती है, कुस्का खसक जाता है, तो गोली को कैसे मालूम कि कुस्का ही सही करना है? गोली को कैसे मालूम कि पांव सही करना है? या गोली को कैसे मालूम कि आंख फड़क रही तो आंख ही सही करना है? अच्छा जाती पेट में और सही, अरे बोलो तो जम के, जो चीज दुख रही होती है वो सही हो जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जाति सही है, और जहां बैठना है, जिसकी चित्त वृत्ति में जिस जगह जिस लिए बैठना है, ये गोली वहां बैठ जाती है और उसका कल्याण करता है। ये गुण और अगर शरीर को सही रखना है, एक डोज में काम नहीं चलेगा। कोरोना महामारी से नई चीज सीख ली है, प्रथम डोज, अरे जम के तो बोलो, दूसरा, फिर तुम लोगों ने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई? जरा हाथ तो उठा के बोलो, सही है, लगवा ली? पक्का? देखना दादा, नहीं तो तुम नहीं लगवा और पड़ोसन को निपटा दो। और अगर नहीं लगवाई हो तो ये यहाँ से निकलते हैं ना जब रास्ते में, तो यही एक शायद स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, तो तुम वहां जाके कह देना दादा वैक्सीन लगा दो, तो वो पूछेगा पहले तो तुम्हारा फोटो खींचेगा, अभी तक कहाँ गई थी लीला, फोटो खींचेगा। प्रथम डोज, दूसरा डोज, फिर उसका नाम क्या है? हाँ बूस्टर डोज। बस उसी तरह से महापुराण की कथा, एक बार अगर दिमाग में नहीं बैठे और तुम्हारा मन शंकर की पूजन में नहीं लगे, तो पहला डोज अगर असर नहीं करे तो दूसरा। रायसेन वालों अच्छे से समझ जाना है डोज को, एक डोज असर नहीं करे तो दूसरा, और दूसरा डोज असर नहीं करे तो फिर तीसरा, और 3 डोज में तो कोरोना चीन पहुंच जाएगा, ये पक्का है। और 3 डोज शिव महापुराण की कथा अगर दिल से 2 बार 3 बार सुन ली तो फिर मन
दूसरे काम में नहीं लगेगा, फिर मन लगेगा तो शिव की भक्ति में ही लगेगा। फिर दूसरा नहीं कि खानो नहीं भावे मन पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग ओ में तो शिव की पुजारन ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे महारा सांवरिया। पहले कथा में हम थोड़ी थोड़ी देर में हर हर महादेव खिलवाते थे, थोड़ी थोड़ी देर में हम बोलते थे हर हर महादेव। तो जितने लोग वो मोबाइल पे कथा सुनते हैं ना, वो लोग ने पत्र लिखकर भेजा कि गुरुजी आपसे निवेदन है कि आप बोलते हो कि जो हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए भगवान। जब आप ऐसा बोलते हो ना तो हम गाड़ी चलाते रहते हैं, फिर हमको गाड़ी रोकना पड़ती है और दोनों हाथ उठा करके बोलना पड़ता है हर हर महादेव। तो तुम्हारे ये हर हर महादेव से हम बड़े परेशान हैं। फिर जब से बंद कर दिया कि तुम गाड़ी छोड़ के हर हर महादेव मत बोलो, तुम तो पूरी पूरी कथा सुनो। इसलिए कथा शुरू होती है तब हर हर महादेव बोलते हैं और एंड होती विराम होता है तब बोलते हैं, जिससे तुम्हें गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हेडफोन लगा रहता है और तुम गाड़ी पे सुनते रहते हो शिव महापुराण की कथा चलते चलते सुनते हो। और जैसे ही हमने बोला दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए, तो तुम्हें गाड़ी खड़ी करना पड़ता कि भगवान उठा लिया तो अपन तो भैया गाड़ी खड़ी करो और दोनों हाथ से। तो शिव आराधना एक बार में काम नहीं चले, दूसरी बार सुनो, दूसरी बार में काम नहीं चले, तीसरी बार सुनो। पर शंकर की कथा प्रतिदिन अगर मौका मिल जाए तो रात्रि को नींद नहीं आए तो आधे घंटे चालू कर ऑनलाइन फिर श्रवण कर लीजिए, जीवन में उतार लीजिए। शिव तत्व हमारे भीतर होना चाहिए, शंकर तत्व हमारे भीतर होगा। पृथ्वी आकाश अग्नि वायु ये सारे तत्व जब हमारे भीतर समाहित हैं तो हम शिव से क्यों दूर हो जाए। एक पढ़ा लिखा लड़का कबीरदास जी के पास गया और कबीरदास जी से जाकर कहा गुरुदेव। गुरुजी ने पूछा क्या बात है? मैं इतना पढ़ लिख गया, मुझ में इतनी विद्वत्ता है, मैं इतना विद्वान हूं, मैं इतना ज्ञानवान हूं गुरुदेव, फिर मेरी मम्मी, मेरी माताजी, मेरे पिताजी सत्संग में जाने का क्यों बोलते हैं, प्रवचन में जाने का क्यों बोलते हैं, कथा में जाने का क्यों बोलते हैं? कबीरदास जी ने कोई जवाब नहीं दिया, ये पूछता रहा, कोई जवाब कबीरदास जी ने नहीं दिया। कबीरदास जी थोड़ी देर बाद एक हथौड़ा उठाए, एक खूंटा लगा हुआ था, कबीरदास जी ने वो हथौड़ा उठा के खूंटे पे दे मारा। इसने फिर कहा, कोई जवाब नहीं दिया, उठ के चले गए। दूसरे दिन फिर आ गया, उसको लगा संत हैं, साधना में लगे होंगे, मौन व्रत होगा, इसलिए नहीं बोले होंगे। ये फिर आ गया सुबह से, गुरुदेव। कबीरदास जी चुप बैठे, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना विद्वान, मैं इतना ज्ञानवान, मुझे में इतनी विद्वत्ता है, फिर सत्संग प्रवचन और कथा की क्या जरूरत है? कबीरदास जी ने फिर हथौड़ा उठाया, फिर खूंटे पे दे मारा। इसने सोचा गुरुजी कुछ बोलना नहीं चाहते, मौन व्रत है, वो वापिस चले गए। तीसरे दिन फिर अच्छा आया भी किसके पास है? कबीरदास जी के पास। और कबीरदास कोई साधारण संत नहीं है महाराज, उनके बराबर संत का भाव देखिए कितना प्रबल होगा कबीरदास जी का कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत रहा। एक कमरे में बैठकर कबीरदास जी बहुत तेज रो रहे थे, खूब चिल्ला चिल्ला के रोए, और थोड़ी देर बाद खूब चिल्ला चिल्ला के हंसे, ठहाका लगा के। कबीरा रो भी रहे हैं और कबीरा हंस भी रहे हैं, और जितने लोग इनके घर के अंदर झांक के देख रहे हैं तो सब सोच रहे हैं ये तो पागल हो गया कबीरदास। बताओ, थोड़ी देर में रोता है, थोड़ी देर में हंसता।
कोई ने पूछा कबीरदास जी से, क्यों रो रहे हो? कबीरदास जी बोले, चलती चक्की देख कर अरे दिया कबीरा, तो पाटन के बीच में साबुत रहा। कबीरदास जी बोल रहे हैं, ये दो मैंने चक्की को चलते हुए देखा है। तो गांव के लोगों ने पूछा, जिंदगी में कभी चक्की नहीं देखी? कबीरदास जी बोले, देखी तो बहुत थी, पर आज जैसी देखी वैसी नहीं देखी। कभी कभी ज्ञान प्राप्त करने का कोई मुहूर्त नहीं होता, कभी कभी ज्ञान अपने आप आ जाता है। तुम रोज चलती हुई चक्की देख रहे हो तो तुम्हें ज्ञान नहीं आया, और कबीरदास जी रोज देखते हो, आज ज्ञान प्राप्त हो गया। हो जाता है कभी कभी अचानक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तुमने कभी चलती चक्की नहीं देखी? देखी। फिर क्यों रो रहे हो? दो पाटों के बीच में जो दाने थे वो सब पिस गए। अच्छा, तो फिर हंस क्यों रहे हो? कबीरदास जी बोले, चलती चक्की लेट कर दिया कबीरा हंस, दो पाटन के बीच में दाने रह गए फंस। कबीरदास जी कह रहे हैं, मैं हंस इसलिए रहा हूं कि दो पाटों के बीच में कीला लगा है, उस कीले के पास में जो दाना जाता है वो फंस कर रह जाता है, फिर वो चक्की के पाट में पिसाता नहीं है। तो कबीरदास जी ने कहा, तो किसी ने पूछ लिया, कबीरा तुम रो क्यों रहे हो? संसार के दो पाटे हैं, परिवार, कुटुंब, कबीला, और ये संसार के पाटे में मनुष्य दाने के रूप में पिसाते चले जा रहा है, इसलिए रो रहा हूं। समय जाता जा रहा है इसलिए रो रहा हूं। तो हंस क्यों रहे हो? कबीरदास जी कहते हैं, संसार के पाटे के बीच में एक शिव महापुराण, राम कथा और भगवान की भजन रूपी एक कीला लगा हुआ है। जो कीले के पास चला जाता है वो पिसाता नहीं है, जो कीले के नजदीक पहुंच गया वो फंस कर रह गया, फिर वो पिसाएगा नहीं। उसी तरह जो सत्संग में पहुंच गया, भजन में पहुंच गया, कीर्तन में पहुंच गया, वो बच गया। आप जितनी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये शिव महापुराण का मूल मंत्र है। जैसे भागवत जी का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रामचरितमानस का मूल मंत्र है सीता। सुबह सुबह रायसेन की गलियों में ब्रह्म मुहूर्त में कीर्तन करते हुए कई युवान लोग, माताएं सीताराम 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 करते हुए निकलते हैं। उनके सीताराम का शब्द आपके कानों में पड़ता है और आप सवेरे आंख खोलते हो, इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा रायसेन की धरा का। प्रभात फेरी सवेरे रोज निकलती रायसेन कि अभी निकल रही है, रोज निकलती है ना, प्रतिदिन सीताराम 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 करते 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 करते। कितने किस्मत वाले हो जी, घर जाके नजर उतरवा लेना आज तुम्हारे, इतने भाग्यशाली हो आप, और इतने भाग्य लेकर आप पैदा हुए हो। ये भाग्यशाली हो आप, रायसेन की धरा पर आए हो जहां भगवान शंकर चारों तरफ और बीच में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सीताराम 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 की धुन इन कानों में पड़ती है, जीवन सार्थक होता है। आप लोगों से भी निवेदन है, सुबह प्रभात फेरी में जाया करो, थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक का मॉर्निंग वॉक हो जाएगा, राम नाम का राम नाम हो जाएगा। हम तो चले जाएं गुरुजी, पर ये नींद
देसी है। रात को तो नींद आई नहीं, सवेरे सवेरे आए। हम बहुत मन बनाते हैं जाने का, पर करे क्या। देखो जाने का मन नहीं भी होगा तो भी मन बना, क्योंकि ऐसे तो तुम्हारे जाने का मन ऊपर का भी नहीं होगा, फिर भी भगवान जबरदस्ती तो ले जाएगा ना कि चल हो गया टाइम। तुम कितना ही बहाना बना लो, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी वो दुकान पे से नहीं आए, उनको रोटी खिला दूं फिर चल चलूंगी। अगर यमराज से पहचान होगी, हो सकता है तुम्हारी रिश्तेदारी अच्छी हो तो रुक भी जाए। ठीक है, अजान दे भेरू को रोटी वोटी खा लेते। भेरुआ भी गया, रोटी भी खा ली। फिर यमराज बोला चल बिमला चल। बिमला बोली बस बच्चे आ जाए 5 बजे स्कूल से, कपड़ा मपड़ा उतार के उनको रोटी जिमा दो, चलो ठीक है। और थोड़ी देर 5 बजे बच्चे भी आ गए। फिर बोला चल। इतने में बिमला को आ गया गुस्सा, बर्तन कौन तुम्हारा बाप मान। अब यमराज बोला क्या बोली, नहीं बर्तन और मान लूं फिर चल चल। अब हो गई रात। यमराज ने कहा चल। बिमला सिर पे पल्लू लेके बोली हमारे घर की बहू बेटियां रात को कहीं नहीं जाती, तू अब यमराज बोले फिर किसको ले जाऊं। बिमला बोली मेरी पड़ोसन से बहुत अच्छी बनती है, मैं नहीं जाऊं। अरे भाई सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम, कुछ नहीं काम आएगा, सब पड़ा की पड़ा रह जाएगा, जीव चले जाएगा। यमराज से आंखें मल मल के होगी, थोड़ी सी देर और छोड़ दे, बंस मोर एक बार और छोड़ दे। यमराज बोले चले कि दो चूप। काय के लिए जाना चाहती वापिस, वापिस क्यों जन्म लेना चाहती, वापिस क्यों जाना चाहती। फिर यमराज से कहेगी मैंने लाल कलर की साड़ी में अभी पीको लगवाई थी, वो नहीं पहनी है, एक बार और मेरे को छोड़ दे। यमराज ने फिर 2 धड़के दिया, चल। इतने दिन से अलमारी में साड़ी रखी थी, सियोर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला के कह रहा था पहन ले पहन ले। अमरनाथ सेवा समिति ने 7 दिन की शिव पुराण रखी कि बदल बदल के पहन ले। अब नहीं पहने तो मैं क्या करूं, पड़ी रही। सब पड़ा, जिस अभिमान में जी रहे वो अभिमान भी चला गया, सब पड़ा, सारी बिगड़ता सब गई। तारकासुर का जन्म हो और वो कार्तिकेय का जन्म हो और वो तारकासुर का संहार करे, शिव पुराण कहती है। उसी तरह जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, चाहे भागवत का मूल मंत्र हो, रामचरितमानस का मूल मंत्र हो, शिव महापुराण का मूल मंत्र हो, जिस मंत्र का हम जाप करते हैं उस मंत्र के बल से हमारे भीतर का जो तारकासुर है, अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब समाप्त हो जाता है उसके जन्म से। जैसे धतूरा शंकर भगवान को चढ़ाने पर
व्यक्ति की मनवांछित फल पूर्णता होती है। धतूरा चढ़ा देने के बाद कुछ चावल के दाने, अक्षत के दाने उस धतूरे पर छोड़ देने से घर में आ रही हुई बांधा, रोग, कोई समस्या, कोई तकलीफ, मात्र धतूरा आपने शंकर भगवान को चढ़ाया और उस पर थोड़े से आखे दाने चावल के, टूटे हुए नहीं सेगे दाने उस धतूरे पर चढ़ा दिए हैं शिवलिंग के ऊपर। हमारे घर में आने वाली बाधाएं, रोग, तकलीफ, दुख घर से कोसों दूर हो जाता है। घर तक नहीं, महाराज राहु जिसने मंथन के समय पर अमृत पी लिया, शीश कट्टा राहु बन गया, धड़ केतु हो गया। एक दिन राहु की पत्नी सिम्मी देवी ने, राहु की धर्म पत्नी सिम्मी देवी ने एक दिन राहु से कृष्ण किया। बड़ा सुंदर संवाद है, ध्यान दीजिएगा शिव महापुराण के इस पावन संवाद। राहु की धर्म पत्नी सिम्मी और सिम्मी देवी ने एक दिन राहु से कृष्ण किया, स्वामी चंद्र भी शंकर भगवान के मस्तक पर है और आप भी शंकर भगवान के मस्तक पर हो, आपको शिव जी ने स्वीकार कैसे कर लिया? क्योंकि आपकी प्रवृत्ति तो राक्षस की है। जिसकी मां सिंह का हो, जिसका पिता विप्रचित्त हो, राहु के माता पिता का नाम है सिंह का और विप्रचित्त। जिसका पिता विप्रचित्त हो और वो विप्रचित्त जो असुरों का राजा हो, जिसमें आसुर प्रवृत्ति भी प्रबलता की हो, उसका पुत्र राहु शिव की जटा में कैसे बैठ सकता है? आज राहु की धर्म पत्नी सिम्मी देवी पूछ रही है, कभी कभी आपको भी ये प्रश्न अपने पति से पूछ लेना चाहिए कि तुम ये कमा किसके लिए रहे हो? सवेरे 8 बजे से जाकर रात को 10 बजे दुकान पर से आते हो, किसके लिए कमा रहे हो? पति कहेगा मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमा रही हूं। जब मरकर ऊपर जाता है जीव, यम की कैद में पड़ता है तो रोता है, तड़पता है। यह गरुड़ पुराण में लिखा है। चिल्लाता है, चिंगारता है, आवाज लगाता है कि मैंने झूठ बोला दुकान पर बैठकर अपनी पत्नी और बच्चों के लिए, नौकरी में झूठ बोला अपनी पत्नी और बच्चों के लिए। तो मुझ अकेले को नरक क्यों पटक रहे हो? अगर नरक पटकना है तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को भी पटको, लेके आओ उनको भी ऊपर। वो जीव कहता है भगवान की सभा में। तो यमराज कहते हैं सुनो, झूठ तुमने बोला, कपट तुमने करा, बेईमानी तुमने करी, छल तुमने करा, तो भोगोगे भी तुम। पत्नी और बच्चे नहीं भोगते, भोगना तुम्हें पड़ता। ये इनने बच्चा कभी अपने माँ बाप से नहीं कहता कि पापा मेरी पढ़ाई के लिए तुम चोरी करना या छल करना या बेईमानी करना या कपट करना। पत्नी कभी अपने पति से नहीं कहती कि तुम चोरी करके लाओ, छल करके लाओ, बेईमानी करके लाओ, कपट करके लाओ। वो नहीं चाहती कि मेरा पत्नी चोर बने, वो नहीं चाहती कि मेरा पति कपटी बने, बेईमान बने। वो कभी नहीं कहती कि तुम चोरी करो।
तूने अपनी मर्जी से चोरी करी, अपनी मर्जी से छल करा, अपनी मर्जी से प्रपंच करा, अपनी मर्जी से बेईमानी करी, तो भोग तुझे ही पड़ना पड़ा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। इसलिए पत्नी का फर्ज है, और पत्नी का नहीं, धर्म पत्नी का फर्ज है। पत्नी तो पति को पतन के रास्ते ले जाती है, पत्नी तो पति को सिनेमा घर ले जाती है, पत्नी पति को मायके ले जाती है। केवल धर्म पत्नी ही एक ऐसी होती है जो पति को शिव महापुराण तक लाती है। तो यह फर्ज धर्म पत्नी का। धर्म पत्नी को चाहिए कि अपने पति से कहे, जितना कमा रहे हो दुकान पर बैठकर कहीं सत्कर्म करने का मौका मिल जाए, कहीं दान करने का मौका मिल जाए, कहीं राष्ट्र हित में, सनातन हित में, धर्म हित में कहीं थोड़ा सा मौका मिल जाए, तो तुम्हारी कमाई का एक अंश उसमें लगा देना। तुम्हारे हाथों से कर कर चलो, ऊपर जवाब तुम्हें देना है। जवाब देने के लिए हम नहीं आएंगे, जवाब तुम्हें देना है। सिम्मी देवी ने प्रश्न कर दिया राहु से। राहु की पत्नी सिम्मी देवी बड़ी चतुर थी, बड़ी विद्वान थी। कभी कभी असुरों की पत्नी से भी सीख लेना चाहिए कि कितनी चतुर थी। अपने पति से कह रही है कि तुम शंकर जी की जटा में बैठे हुए हो, शिव की जटा में। महाराज, शंकर भगवान का शिवलिंग जो है ना, शंकर जी का जो शिवलिंग है, इसमें सब बैठे हुए हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सब इसमें समाया है, सब कुछ इसमें बना। सिम्मी देवी ने प्रश्न किया, आप शिव की जटा में कैसे पहुंचे? राहु बोला, चंद्र ने भरी सभा में बैठकर कह दिया भगवान विष्णु से कि ये राहु है। मैंने तो केवल अमृत मुख में लिया था, मैंने तो अमृत केवल मुख में लिया। और चंद्र ने कह दिया कि ये राहु है। भगवान नारायण ने सुदर्शन उठाकर मेरा शीश काट दिया, मेरा ऊपर का भाग राहु हो गया, नीचे का भाग केतु बन गया। स्वामी, पत्नी पूछ रही, मैं ये पूछना चाहती हूं कि आप शंकर की जटा में कैसे पहुंच गए? जब भगवान विष्णु ने शीश काट दिया तब मुझे क्रोध आ गया, और क्रोध आया तब मैं गुस्से में आकर, क्रोध में आकर चंद्र को मारने के लिए, चंद्र को खाने के लिए, निगलने के लिए चला। आप जब कुछ बोलते हो ना, आप जब कुछ करना चाहते हो, बोलना चाहते हो, और आपकी बात को कोई काट दे तो आपको क्रोध आ जाता है। बहू की बात को अगर सास काट दे तो सास पर क्रोध आ जाए, सास की बात को बहू काट दे तो उस पर क्रोध आ जाए। बच्चे लोग आपकी बात को काट देते हैं तो हमको क्रोध आ जाता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी ने आपकी बात को काटा है तो थोड़ी देर मौन होइए, रुकिए, संभलिए, इसके बाद में फिर बोलना प्रारंभ करिए। हो सकता है भगवान कुछ प्रेरणा दे रहा हो और कह रहा हो कि कुछ देर के लिए मौन होना ही श्रेष्ठ है। भगवान प्रेरणा देते हैं।
आप मैं चंद्र को ढूंढने के लिए गया। चंद्रमा भागता 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 भगवान शंकर के पास पहुंच गया। बहुत ध्यान दीजिएगा कथा पर। मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शंकर, मेरे बाबा मृत्यु लोक पर रहते हैं, पृथ्वी पर। चंद्रमा कहां रहता है? आकाश में। जब चंद्रमा पर भी ग्रास आता है तब चंद्रमा दौड़कर पृथ्वी की छांव में आ जाता है और भगवान शंकर से निवेदन करता है कि आप मुझे बचा लीजिए, अब मुझे तकलीफ है, कष्ट है, मुझे ये दुख आन पड़ा है। चंद्रमा भी कहता है भगवान शिव से कि अब मुझे बचाइए। चंद्रमा को जब शरीर में रोग हुआ तब शिव की शरणागति गए। चंद्रमा का जब राज गया तो शिव की शरणागति गए। इंद्र का राज्य गया तो शिव की शरणागति गए। कुबेर का राज्य गया तो शिव की शरणागति गए। माता सीता का हरण हो गया तो राम शिव की शरणागति गए। भगवान कृष्ण के यहां जब संतान नहीं हुई तब शिव की शरणागति गए। एक एक चरित्र कह रहा है कि शंकर की शरणागति के बिना देवता भी चढ़ाई नहीं करता है। शंकर की शरणागति के बिना देवता भी आगे नहीं बढ़ पाए। अब इतना इतना शास्त्रों में लिख दिया, उसके बाद भी लोग कहें कि शंकर की पूजन से क्या होता है, शंकर जी पे लोटा भर के दूध चढ़ाने से क्या होता है, शंकर भगवान को जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव जी का नाम लेने से क्या होता है। जिनके मन में प्रश्न है उनसे एक निवेदन है, 15 दिन शिव महापुराण की कथा दिल से सुनो, उसके बाद शंकर जी के मंदिर जाना चालू करो। 1 महीने का प्रोसेस पूरा करिए, दूसरे महीने में जहां हमारी कथा वहां आकर बता देना कि जल चढ़ाने से क्या होता है। आप करो तो शिव की आराधना। आप शिव का भजन ही ना करो। दुनिया के लोगों की बड़ी विचित्र आदत है, करना कुछ नहीं चाहते, बस भगवान हम तो बड़े दुखी। ये कई लोग जाते हैं ना जिनके वो ऐसे ऐसे जो लोग घूमते हैं ना, उनके पास में लोग जाके पूछते हैं बता दो हम बहुत तकलीफ में हैं, तो घूमते घूमते बोले तेरे घर का सब बंधा हुआ, सब बंधा। फिर वो बोले हम तो 2-4 जगह से खुलवा चुके हैं, कुछ नहीं खुला, अभी भी बंद ही है। और जिनके आर्या हो और जो नारियल लेकर गई थी तुम, वही नारियल उनके पांव पे दोष दिया तो फिर जो शरीर में आ रहा था ना लग गई, तो क्या अभी तो आ रहे थे, अब कहां चले। फिर निवेदन है, सनातन धर्म के अंतर्गत ढोंग, प्रपंच, छल, बेईमानी, कपट या गलत काम मेरे शंकर को नहीं सुहाता। शिव जी के पास में ये ढोंग प्रपंच नहीं चलता। शिव तो कहता है तेरे जीवन में दुख आया, 1 लोटा पानी ले और आ मेरी शरणागति, जल चढ़ा, अपने घर जा, सब संकट टल जाएगा। दुनिया के लोग आपको बेवकूफ बनाने में लगे रहेंगे और आप बनते रहोगे। कहीं नहीं भटकना। हमें कहां जाना है? जम के बोलो, शिव के मंदिर, शंकर के द्वार। क्या लेकर जाना है? जम के बोलो जरा। 1 लोटा
जल, बस इतना शिव को समर्पित करा, सब दुख, सब तकलीफ, सब कष्ट अपने आप कट जाएंगे। एक लोटा पानी का भरो, प्रसन्न होकर घर से चलो और शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर भगवान को समर्पित करते चलो, जीवन सार्थक करते चलो, जीवन को आनंदित करते चलो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। स्वस्थ सुबह उठो, एक लोटा पानी बलो, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, सिर से 8 इंच ऊपर हाथ हो, पानी की धार धीरे धीरे चल रही हो, उस पानी में से सूर्य नारायण भगवान का दर्शन कर रहे हो। शरीर में कितनी भी बीमारियां हो रही हो, 15 से 20 दिन में सूर्य पर अर्घ देकर पानी में से दर्शन करने से वो जल किरण का हमारे ऊपर पड़ता है तो हमारा रोग ठीक होना चालू हो जाता है। करो तो, करना पड़ेगा। करो बच्चा। शंभो शरणे मांगली रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। भगवान मेरे दुख शिव कथा करते बहुत मिलेंगे बर्बाद करने वाले, पर आपकी भक्ति अगर दड़ी है तो शिव आपके साथ है। ये पत्र में कई बहुत सारे पत्र आए और रखे हैं, अभी नीचे ढेर सारे हो, जो पढ़े हैं वो यहाँ रखे हैं, जो नहीं पढ़े वो भी पत्र देख। विदिशा से नेहा शर्मा, रॉयल सिटी, कहां बैठी हैं? हाथ उठा सकती हैं। विदिशा से नेहा शर्मा, आप ही हैं बाबू? दोनों हाथ हिलाकर एक बार